वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटा मुस्लिम समुदाय, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की, कहा वापस होना चाहिए वक्फ बिल। लोगों में नजर आई खासी नाराजगी। पटना में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आए बैनर और तख्तियां। वक्फ बिल पर बोले मौलाना अरशद मदनी, कहा हम वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वक्फ बिल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, कहा वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं से निकालना बेहद जरूरी। मुसलमानों को तोहफा देने पर मौलाना याकूब अब्बास ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा अभी तक किसी दल या नेता ने इस तरह का पैगाम नहीं दिया। झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पथराव। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले और की हवाई फायरिंग। गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। मौके पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इलाके में तनाव। मुंबई में मराठी भाषा बोलने को लेकर विवाद। डीएमए आरटी में काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहक के बीच हुई बहस। कर्मचारी ने कही थी हिंदी बोलने की बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो समुदायों में चले जमकर लाठी डंडे। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर हुआ पथराव। वीडियो आया सामने। 30 उपद्रवियों के खिलाफ 4 आरोपी गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत पर पीड़ित महिला ने दिया बयान। कहा मुस्लिम समुदाय ने की पत्थरबाजी, मंदिर में घुसकर हमला करने की कही बात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। जागरण के दौरान तंदूर में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी शावेज गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं का हंगामा। विधानसभा स्पीकर ने कहा विपक्ष की भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। सौगात मोदी पर बसपा प्रमुख मायावती का पोस्ट। लिखा सौगात मोदी पहुंचाने की घोषणा केवल राजनीतिक स्वार्थ। सीएम योगी के मुस्लिम सुरक्षित वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित और कहीं नहीं। पंजाब सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा पंजाब में नशे का एक भी विक्रेता बख्शा नहीं जाएगा। अब लोग मिलकर बदलता पंजाब बना रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी की कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। कन्हैया कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है तो इन्वेस्टर क्यों है, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। राबड़ी देवी के अपमान करने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के बाहर होमगार्ड के जवानों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पुलिस फोर्स से झड़प भी हुई। वीडियो सामने आया। दिशा सालियान मामले पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। कहा 5 साल से राजनीतिक बदनामी का चल रहा है षड्यंत्र। बागपत में दबंग ने दी खुलेआम हत्या की धमकी। होटल संचालक को दिन निकलते ही मर्डर करने की धमकी दी। रायबरेली में चोरी के आरोप में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लैपटॉप और कई सामान बरामद किए गए। अलीगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर लड़के और लड़की ने आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग के चलते जताई खुदकुशी की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 बदमाश। सराफा व्यापारी से की थी लूट। जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटा मुस्लिम समुदाय, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की, कहा वापस होना चाहिए वक्फ बिल। लोगों में नजर आई खासी नाराजगी। पटना में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आए बैनर और तख्तियां। वक्फ बिल पर बोले मौलाना अरशद मदनी। कहा हम वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वक्फ बिल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं से निकालना बेहद जरूरी। मुसलमानों को तोहफा देने पर मौलाना याकूब अब्बास ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा अभी तक किसी दल या नेता ने इस तरह का पैगाम नहीं दिया। झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पथराव। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले और की हवाई फायरिंग। गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। मौके पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इलाके में तनाव। मुंबई में मराठी भाषा बोलने को लेकर विवाद। डीएमए आरटी में काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहक के बीच हुई बहस। कर्मचारी ने कही थी हिंदी बोलने की बात।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो समुदायों में चले जमकर लाठी डंडे। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर हुआ पथराव। वीडियो आया सामने। 30 उपद्रवियों के खिलाफ 4 आरोपी गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत पर पीड़ित महिला ने दिया बयान। कहा मुस्लिम समुदाय ने की पत्थरबाजी, मंदिर में घुसकर हमला करने की कही बात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। जागरण के दौरान तंदूर में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी शावेज गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं का हंगामा। विधानसभा स्पीकर ने कहा विपक्ष की भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। सौगात मोदी पर बसपा प्रमुख मायावती का पोस्ट। लिखा सौगात मोदी पहुंचाने की घोषणा केवल राजनीतिक स्वार्थ। सीएम योगी के मुस्लिम सुरक्षित वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित और कहीं नहीं। पंजाब सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा पंजाब में नशे का एक भी विक्रेता बख्शा नहीं जाएगा। अब लोग मिलकर बदलता पंजाब बना रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। कन्हैया कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है तो इन्वेस्टर क्यों है, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। राबड़ी देवी के अपमान करने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के बाहर होमगार्ड के जवानों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पुलिस फोर्स से झड़प भी हुई। वीडियो सामने आया। दिशा साल्यान मामले पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। कहा 5 साल से राजनीतिक बदनामी का चल रहा है षड्यंत्र। बागपत में दबंग ने दी खुलेआम हत्या की धमकी। होटल संचालक को दिन निकलते ही मर्डर करने की धमकी दी। रायबरेली में चोरी के आरोप में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लैपटॉप और कई सामान बरामद किए गए। अलीगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर लड़के और लड़की ने आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग के चलते जताई खुदकुशी की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 बदमाश। सराफा व्यापारी से की थी लूट। जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटा मुस्लिम समुदाय। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की। कहा वापस होना चाहिए वक्फ बिल। लोगों में नजर आई खासी नाराजगी। पटना में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नजर आए बैनर और तख्तियां। वक्फ बिल पर बोले मौलाना अरशद मदनी। कहा हम वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वक्फ बिल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं से निकालना बेहद जरूरी। मुसलमानों को तोहफा देने पर मौलाना याकूब अब्बास ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा अभी तक किसी दल या नेता ने इस तरह का पैगाम नहीं दिया। झारखंड के हजारीबाग में शोभा